ये बात उस समय की है जब इस्लामिक बर्बरता अपने शिखर पर थी। भारत लंबे अरसे से इस्लामिक क्रूरता से त्रस्त था। भारतीय हिंदू राजा ही इन क्रूर शासकों की अधीनता स्वीकार करके उनकी गुलामी कर रहे थे। उस वक्त संपूर्ण भारत भूमि पर एक ही महापुरुष थे जिन्होंने सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया और भारत के सुनहरे भविष्य की नींव रखी। वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन महाराज दक्कन में अपनी मुहिमों में व्यस्त थे। उत्तर भारत में हिंदवी स्वराज्य का तूफान धड़कना अभी बाकी था। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिससे मुगल शासक औरंगजेब के पैरों तले जमीन फिसल गई? मैं शशांक आपको बताऊंगा बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस कहानी की शुरुआत होती है श्री आदिगुरु शंकराचार्य जी की दूरदृष्टि से। शंकराचार्य जी ने द्वारका, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और बद्रीनाथ इन 4 पवित्र स्थानों पर गोवर्धन, शारदा, श्रृंगेरी और ज्योतिर्मठ इन 4 मठों की स्थापना की, जिसे आज हम 4 धाम के नाम से जानते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य जी ये बात जानते थे कि भविष्य में इस पवित्र भूमि पर अनेकों आक्रमण होंगे। इन चुनौतियों का सामना सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति से करना असंभव है। इसलिए उन्होंने आध्यात्मिक प्रगति के साथ अखाड़ों की स्थापना की। उन्होंने साधुओं को शास्त्र विद्या के साथ शस्त्र विद्या की शिक्षा लेने के लिए जोर दिया। समय के साथ इसमें और अखाड़े जुड़ गए। आज सनातन धर्म में साधुओं के लगभग 13 अखाड़े मौजूद हैं। हमारी संस्कृति पर होने वाले आक्रमणों के इस दौर में यह अखाड़े एक सुरक्षा कवच का काम करते आ रहे हैं। नागा साधु इन्हीं अखाड़ों से आते हैं। नागा साधु आज की पीढ़ी के लिए एक रहस्यमय विषय है। घुटने तक आने वाली उनकी जटाई, संपूर्ण शरीर पर लगाई हुई राख, हाथ में त्रिशूल और निर्वस्त्र रहना उनकी पहचान है। नागा साधु के आश्रम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के दूर दराज इलाकों में स्थित है, जहां वो आम जनजीवन से दूर शिस्त प्रियता से रहते हैं। उन पर किसी भी वातावरण का कोई परिणाम नहीं होता। वो हर 12 वर्षों तक शिव जी की साधना करते हैं और 12 वर्ष में एक बार आने वाले कुंभ मेले में सम्मिलित होते हैं। 16वीं सदी तक नागा साधु अत्यंत शांतता प्रिय जीवन बिता रहे थे। उस वक्त मुगल शासक अकबर हिंदुस्तान पर शासन कर रहा था। मुगल सेना जानबूझकर साधुओं के आश्रमों और मठों में जाकर उनकी हत्या करने लगे। उनके आश्रम और ग्रंथ जलाने लगे। इससे त्रस्त होकर बंगाल में जन्मे महान तत्वज्ञानी और तुलसीदास जी के मित्र श्री मधुसूदन सरस्वती जी अकबर से मिलने गए, लेकिन अकबर ने उनसे मिलने के लिए मना कर दिया। मधुसूदन सरस्वती जी आगरा से लौटे और उन्होंने सारे नागा साधुओं को एकत्रित किया। सभी नागा साधु काशी पहुंचे और सबने सनातन धर्म की रक्षा करने की शपथ ली। नागा साधुओं ने आक्रमणकारियों को सबक सिखाने की ठान ली। उन्होंने अपने प्रण की पूर्ति करते हुए सभी साधुओं की रक्षा की और उन्हें मुगली सेना से बचाया। कुछ साल बीत गए। वो साल था 1664। अब हिंदुस्तान पर क्रूर औरंगजेब शासन कर रहा था। एक तरफ औरंगजेब एक एक करके सभी प्राचीन हिंदू मंदिरों को तोड़ रहा था और उनके ऊपर बड़ी बड़ी मस्जिदों का निर्माण कर रहा था। हिंदू लोगों के सिर काटकर उनके सिर से बड़ी बड़ी मीनारें बना रहा था। दूसरी तरफ नागा साधु हिमालय की पहाड़ियों में अपनी तपस्या में विलीन थे। उस समय भारत भूमि पर हिंदवी स्वराज्य के लिए अपने जीवन को यज्ञ बनाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज आदिल शाही और कुतुब शाही जैसी इस्लामिक सल्तनतों से लोहा ले रहे थे। ऐसी स्थिति में छत्रपति शिवाजी महाराज को उत्तर भारत में हमला करना संभव नहीं हो पा रहा था। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए औरंगजेब ने सबसे बड़ा फैसला लिया। अब औरंगजेब का अगला निशाना था साक्षात काशी विश्वेश्वर मंदिर, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे महत्वपूर्ण है। काशी विश्वनाथ को ज्ञानवापी मंदिर भी कहा जाता था। आज इस्लाम के लिए मक्का और क्रिश्चियंस के लिए जेरूसलम जितना महत्वपूर्ण है, उससे हिंदुओं के लिए कई अधिक गुना महत्वपूर्ण स्थान काशी विश्वनाथ का था, क्योंकि साक्षात शिव जी ने कहा था कि काशी उनकी सबसे प्रिय नगरी है। आखिरकार औरंगजेब ने अपनी सेना को आदेश दिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा जाए। औरंगजेब की विशाल सेना काशी में आ पहुंची। ये बात जैसे ही नागा साधुओं को पता चली, वैसे वो हिमालय की पहाड़ी से नीचे आए और उन्होंने काशी की तरफ प्रस्थान किया। वो सूर्योदय का समय था। महानिर्वाणी अखाड़ा के लगभग 40,000 नागा साधु हाथ में त्रिशूल, शरीर पर भस्म लगाए काशी में आ पहुंचे। उन्होंने काशी में शंखनाद किया। वो शंखनाद शिव जी की नगरी काशी में जोरों से गूंज रहा था और ये शंखनाद मुगल सेना के मन में डर पैदा करने के लिए काफी था। औरंगजेब ने कल्पना भी नहीं की होगी
कि नागा साधु काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाने के लिए उसके सामने पहाड़ बनकर खड़े होंगे। आखिरकार युद्ध का ऐलान हुआ। नागा साधु हर हर महादेव की घोषणा देकर मुगल सेना पर टूट पड़े। नागा साधुओं के हाथ में त्रिशूल के अलावा और कोई भी शस्त्र नहीं था। पूरे दिन ये घमासान युद्ध चलता रहा। सारे नागा साधुओं ने महाकाल का रूप धारण करके काशी में तांडव मचा दिया। आखिरकार सूर्यास्त का समय हुआ। कई हजारों नागा साधुओं के रक्त से काशी और भी पावन हो चुकी थी, लेकिन उससे कई गुना अधिक रक्त औरंगजेब की सेना का बहा था। अब तक 300 से अधिक मंदिरों को बड़ी सहजता से तोड़ने वाले औरंगजेब ने इस भयानक दृश्य की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सूर्यास्त होते ही मुगली सेना काशी से भाग खड़ी हुई। औरंगजेब के पैरों तले जमीन फिसल गई। इस युद्ध से औरंगजेब को गहरा सदमा लगा।